नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी अनुदान योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार उद्यमी अनुदान योजना में जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है कि अब आप लोगों का जीएसटी और करंट अकाउंट लगाना जो यहाँ पे जरूरी नहीं है। ये पहले आप लोगों को यहाँ पे जो जीएसटी बनवा कर अपना जो फॉर्म होता था यानी कि कंपनी होता था उसके नाम से जो है आप लोगों को यहाँ पे करंट अकाउंट लगाना होता था, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि अब जो है किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन लिया जाएगा, क्या क्या कागजात जो यहाँ पे लगाए जाएंगे और क्यों जो है इसको हटाया गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि अगर आप जो उद्यमी अनुदान योजना के तहत जो यहाँ पे लोन लेते हैं तो आप लोगों को जो है 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन दिया जाएगा, जिसमें कि 5 लाख रुपए यानी कि 50% जो है आप लोगों को यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो को इसी के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं कि जीएसटी और करंट अकाउंट की जरूरत जो है किस प्रकार से हटाई गई है और अब जो है आप लोगों का आवेदन किस प्रकार से लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, उद्यमी अनुदान योजना में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही थी लोगों को, वो यहाँ पे करंट अकाउंट की दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जब वो यहाँ पे फर्म के नाम से यानी कि कंपनी के नाम से अपना जो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करवाने जाते थे तो यहाँ पे बैंक की तरफ से बिना जीएसटी के जो यहाँ पे उनका अकाउंट ओपन नहीं किया जाता था। तो उनको जीएसटी बनवाना होता था, उसके बाद जो है उनको जो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करवाना होता था। तो ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे उद्यमी अनुदान योजना में चल रहा था। लेकिन अभी जो यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है, यहाँ पे जो है एक सूचना जारी कर दिया गया है कि अब जो है दोनों को हटा दिया गया है। अब ये किस प्रकार से हटाया गया वो हम आपको यहाँ पे जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब फर्म के नाम से चालू खाता की शर्त खत्म। यानी कि दोस्तों अब जो है आपको कंपनी के नाम से जो है करंट अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। अब अपना खुद का जो करंट अकाउंट होता है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दिया गया है वो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फर्म के नाम से चालू बैंक खाते की शर्त को अब खत्म कर दिया गया है। सभी वर्गों के आवेदक व्यक्तिगत चालू बैंक खाता खुलवाकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण का आवेदन कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों अब जो है आप अपना खुद का जो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट खुलवा कर जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्यों आप लोगों का पर्सनल अकाउंट लिया जा रहा है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्रोप्राइटरशिप में जो है यहाँ पे आवेदन करते थे तो यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं मांगा जाता था, कोई भी कंपनी के नाम से पैन कार्ड नहीं मांगा जाता था। आप अपने पैन कार्ड पर यहाँ पे आवेदन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कंपनी के नाम पर जो यहाँ पे जो अकाउंट खुलवाना था, यही जो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब जो है उसको भी हटा दिया गया है। अब अगर आप जो है प्रोप्राइटरशिप के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं तो खुद के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों कि उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस आशय को निर्देश दिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कल से निर्देश जारी हो चुका है। 1-2 दिन में आप लोगों को जो वेबसाइट पे भी ये जो जानकारी है वो पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को जानकारी जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि फर्म के नाम पर चालू बैंक खाता खुलवाने में आ रही परेशानी को केंद्र में रख उद्योग विभाग ने यह फैसला लिया है। यानी कि उद्योग विभाग ये देख रही थी कि यहाँ पे जो आप लोग का अकाउंट ओपन करवाने का प्रॉब्लम था वो बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए जो है इसको यहाँ पे फैसला लिया गया है। उसके बाद बताया गया दोस्तों कि आवेदक को इस योजना के तहत ऋण के लिए अनुदान स्वीकृति के उपरांत चालू खाते तो फॉर्म के नाम पर परिवर्तित करवाना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आप लोगों का जो लोन है वो पास हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जो पर्सनल अकाउंट है उसको आप लोगों को जो है फॉर्म के नाम पे यहाँ पे कन्वर्ट करवा लेना होगा और उसके बाद जो है आप लोगों को फॉर्म के नाम से यहाँ पे करंट अकाउंट मांगा जाएगा। तो उस टाइम आप लोगों को जीएसटी बनवाने की जरूरत पड़ सकती है। अभी जो है आप लोगों को जीएसटी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप जो है ऐसे ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया दोस्तों कि उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी परेशानी हो रही है। उद्यमी बनने के इच्छुक लोग जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर नहीं है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे आप लोग का प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें आप लोग को जो है कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है खुद के मालिक हैं तो आप जो है खुद से अपने पैन कार्ड पे आवेदन कर सकते हैं और आपको कहीं भी जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के कारण जो है उनका प्रॉब्लम चल रहा था।
अगर आप जो है प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो आप जो यहाँ पे उद्योग आधार पे रजिस्टर करवा लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपका जो कंपनी है वो आप लोगों का एक रजिस्टर्ड कंपनी भी माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, ऐसे लोग फॉर्म के नाम पर चालू खाता होने के आवश्यक शर्तों के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसे ध्यान में रख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसमें यह जोड़ा गया है कि अगर आवेदक बैंक के व्यक्तिगत चालू खाता खुलवा ले तो वो भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब जो है आपको अपना यहाँ पे करंट अकाउंट देना है, ना कि कंपनी के नाम से करंट अकाउंट देना है। तो ये जो है बड़ी खुशखबरी है दोस्तों बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जीएसटी नहीं बन रहा था, बहुत सारे लोगों का जीएसटी बन चुका था तो उनका जो है अकाउंट ओपन में प्रॉब्लम आ रहा था, या बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे थे तो उनका जो यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। यानी कि बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है अकाउंट को लेकर हो रहा था। लेकिन अब जो है आपको सीधा जाना है बैंक में और अपना एक जो है करंट अकाउंट खुलवा लेना है और उसी के माध्यम से आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से अब जो है आप लोगों को जीएसटी बनवाने की जरूरत नहीं होगी और फर्म के नाम से आप लोगों को करंट अकाउंट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।